क्या आप भी शिव पूजा के अंदर ये गलतियां कर रहे हैं? मैं कहीं गया था शिवालय के पास और शिव मंदिर में गया, वहां पर महादेव के दर्शन किए। मैंने दर्शन कर रहा था तो बहुत भक्त लोग वहां पर आकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, पर वहां पर मैंने देखा स्वच्छता नहीं थी। बिल्व पत्र चढ़ा रहे थे, इधर उधर बिल्व पत्र गिरे पड़े थे, किसी के पैरों में गिर रहे थे। तो ऐसी कुछ 7 गलतियां होती हैं। तो 7 गलतियों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्या ये गलती आप भी कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो सावधान हो जाएं। अगर शिव पूजा करने के लिए अगर आप ये गलती कर रहे हो शिव पूजा में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य रवि जोशी। वैदिक विधानम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो श्रावण मास के ऊपर, शिव आराधना के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। कौन सी राशि वाले व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन से राशि वाले व्यक्ति को कौन सा अभिषेक करना चाहिए, तो ऐसे अनेक वीडियो हमारी YouTube चैनल के ऊपर आपको प्राप्त होंगे। बस आज का वीडियो इसलिए बनाने की आवश्यकता हुई कि कुछ जगह पर जाते हैं, कोई शिव मंदिर पर मैं जाता हूं, तो मंदिर पे जाने के बाद मैं दर्शन करने गया। वहां पर मैंने देखा कि बिल्व पत्र इधर उधर उड़ रहे थे पैरों में, स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं थी, और कोई चीजें कौन सी चढ़ा रहा था, भगवान शिव जी को अर्पण कर रहा था। किसी को उस नियम के बारे में कुछ भी बात पता नहीं थी। तो ऐसी शास्त्र के आधारित अगर बात देखें तो शिव पुराण, धर्म सिंधु, लिंग पुराण इत्यादि जो ग्रंथ हमारे हैं, उसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म बात बताई गई है शिव पूजा के बारे में, और स्पष्ट बात बताई गई कि भगवान शिव की अगर आपको पूजा करनी है तो भगवान शिव की पूजा में ये 7 नियम, 7 बातें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट भी बनाए हुए हैं मैंने। तो शिव पूजा में वर्जित ये 7 मुख्य बातें संक्षिप्त में पहले मैं बताता हूं। शिव पूजा के लिए ये 7 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। केतकी का फूल, केवड़ा जिसको कहते हैं, वो केतकी का यानी केवड़े का फूल भगवान शिव जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी दल मैंने देखा है भगवान शिव जी के लिए थाली सजा कर आते हैं घर से भोजन की, उसमें तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, भगवान शिव जी को ऊपर चढ़ाते हैं। तो तुलसी पत्र भगवान को अर्पित नहीं करने हैं, तुलसी पत्र अर्पण नहीं करने। उसके थाली में भी, भगवान की थाल में भी तुलसी पत्र नहीं डालने हैं। शंख, किसी के पास हो शंख से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। शंख है वो भगवान विष्णु की अगर पूजा करो शंख से तो अति प्रसन्न होंगे, पर भगवान शिव जी की पूजा शंख से कभी नहीं होती है। और दूसरी बात, शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर आदि लगाना ये वर्जित है। उसके बाद अगर आप चावल भगवान को अर्पण कर रहे हो तो चावल खंडित न हो, ये बात का खास ध्यान रखना। खंडित चावल है, टूटे फूटे चावल है, तो ये अर्पण नहीं करना है। उसके बाद शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, चंद्र आकार में जैसे सी बनता है ऐसे, इस प्रकार से भगवान शिव की परिक्रमा करनी है। इस तरफ से गए, वापिस आए, जलाधारी जो उत्तर में निर्माल्य जहां से होता है वहां से प्रणाम करके फिर वापिस आके मुड़ जाना है। ये 6ठी बात। 7वां, पलाश, मालती, चंपा आदि वर्जित जो पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। तो ये खास 7 चीजों के बारे में आप ध्यान रखना कि भगवान शिव की पूजा अगर कर रहे हो, शिव आराधना कर रहे हो, तो उसमें ये गलतियां ना हो। तो ठीक है। और विशेष रूप में इस सभी बातों का मैं आपको विवरण करता हूं। पहली बात, केतकी का फूल यानी केवड़े का फूल कहते हैं जिसको, उसको नहीं अर्पण करना चाहिए। क्यों अर्पण नहीं करना चाहिए? असत्य भाषणात् पापे केतकी कुसुमम त्यजेत नग्राह्ये मम पूजार्थम शापोय मम निश्चितः। ये बड़ी लंबी कथा है, वो आप इस वीडियो में करना संभव नहीं है, पर केतकी के फूल को शाप लगा था, उसने असत्य भाषण किया था, प्रमाण दिया था, उसने साक्षी भरी थी। तो केतकी का फूल भगवान शिव जी को अर्पण नहीं होता है। शिव पूजा, ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के समय केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी के असत्य कथन में झूठी गवाही दी थी। इससे स्पष्ट रूप रुष्ट होकर, इससे भगवान शिव रुष्ट होकर महादेव ने केतकी को शाप दिया था कि वह कभी उनकी पूजा में स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः शिवलिंग पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, तुलसी दल अर्पण नहीं करना चाहिए। क्यों? न तुलस्या शिवायास्तु न दुर्वया हरिमर्चयेत
पद्म पुराण के अंदर इसका उल्लेख है। विवरण: शिव पुराण के अनुसार असुर जलंधर के वध के बाद उसकी पत्नी वृंदा तुलसी ने भगवान शिव की पूजा में अपने पत्तों का प्रयोग को वर्जित कर दिया था और तुलसी श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, परंतु शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना पूर्णतः निषेध व सही नहीं बताया गया है। तीसरी बात, शंख से जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, तो उसके लिए शास्त्रीय श्लोक दिया गया है। शंखोदकम न शंभो तु शंखे न च तर्पयेत, शंखचूड़ वधाद्येतो शंखस्तोयम विवर्जयेत। ये लिखा है शिव पुराण अंतर्गत कालिका पुराण के अंतर्गत ये श्लोक दिया गया है। महादेव ने शंखचूड़क नामक असुर का वध अपने त्रिशूल से किया था और शंख उसी असुर की अस्थियों से उत्पन्न माना जाता है और इसलिए शिव जी की पूजा अथवा अभिषेक में कभी भी शंख से जल अभिषेक या तो दुग्ध अभिषेक होता नहीं है। चौथी बात जो गलती होती है, शिवलिंग पर हल्दी व कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो लिंगाष्टकम में लिखा हुआ है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, ये बात तो बताई गई है, पर क्योंकि शास्त्रीय श्लोक अगर आप जानोगे, हरिद्रा कुंकुमम चैव शिवलिंगे विवर्जयेत भस्मना चंदनेश्चैव पूजयेत परमेश्वरम, तो लिंग पुराण एवं स्मृति ग्रंथों में ये बात बताई गई है। शिवलिंग वैराग्य और पुरुष तत्व का प्रतीक है। शिवलिंग क्या है? पुरुष तत्व का प्रतीक है और वैराग्य का प्रतीक है, अग्नि तत्व का प्रतीक है वो। तो जबकि हल्दी और सिंदूर सौभाग्य के प्रतीक है, स्त्रियों को लगने वाले प्रतीक हैं, शिवलिंग पर केवल शीतल श्वेत चंदन और भस्म ही चढ़ानी चाहिए। जलाधारी पर माता पार्वती के भाग में या तो शिव जी के वाम भाग में आप कुमकुम का तिलक कर सकते हो, पर पूर्ण लेपन शिवलिंग पे करना कुमकुम और हल्दी का वर्जित है, ये बात खास ध्यान रखें। और पांचवी बात है, खंडित टूटे हुए अक्षत को चढ़ाना वर्जित है। शास्त्रीय श्लोक क्या बता गए? अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमातः सुशोभिताः अखंडिता मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। तो ये कहा गया अखंडिता मया दत्ता, इन्हें शिवोपासन विधि के अंदर बताया, स्कंद पुराण के अंदर ये बताया गया है कि अक्षत का अर्थ ही है जो खंडित न हो, न क्षतः इति अक्षतः, जो टूटा हुआ न हो उसको ही अक्षत कहते हैं। कि जो टूटे हुए चावल हो वो अपूर्णता के प्रतीक माने जाते हैं। शिव जी के ऊपर अखंडित चावल ही चढ़ाने चाहिए, खंडित चावल चढ़ाने से पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करते समय ध्यान रखें कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो। छठी बात कर रहे हैं, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करना, सोमसूत्र लांघना, शास्त्रीय श्लोक बताया गया है, ललंघयेत शिव निर्माल्यम सोमसूत्रम न लंघयेत अर्ध प्रदक्षिणाम कुर्यात शिवलिंगस्य सर्वदा, यानी शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा ही हमेशा करनी चाहिए। भगवान शिव निर्माल्य जहां से होता है उसको लांघ कर बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि सी शेप में, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सातवीं बात है, पलाश मालती चंपा आदि वर्जित पुष्प चढ़ाना क्यों मना है? शास्त्रीय श्लोक है यहाँ पर, पलाशम मालतीम चैव युथिकाम बकुलम तथा चंपकम पाटलम चैव वर्धेत शिव पूजने। हेमाद्री और धर्म सिंधु के अंदर से ये श्लोक बताया गया। भगवान शिव को आंख, मंदार, धतूरा और बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, किंतु मालती, जूहू, चंपा, चमेली, पलाश के पुष्प शिव पूजा में निषेध बताए गए। साथ ही जमीन पर गिरे गए बासी पुष्प को भी वर्जित बताया गया। तो ऐसे ही भगवान शिव की आंख, मदिरा, धतूरा, बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, किंतु मालती, जूही, चंपा, चमेली, पलाश पुष्प के शिव पूजा में निषेध बताए गए। साथ ही जमीन पर गिर जाते हैं पुष्प तो वो भी उठाकर वो चढ़ा देते हैं, वो वर्जित हैं। तो इसी के साथ वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो बस अंत में एक शिव श्लोक गान करके आपके सामने आप मेरी वाणी को विराम करूंगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। भगवान करुणा सागर, करुणा नदी महादेव, सोमनाथ महादेव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और आप सभी का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई माहिती आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब करना और
उसमें कमेंट करके कुछ बताना। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे बताना, कोई अच्छी बात अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बात बताना। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।